मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। लेकिन सरकार है कि कागजी घोड़े दौड़ा रही है। अब कब तक ये घोड़े दौड़ते रहेंगे और कब तक पत्रकारों का ऐसा होता रहेगा, ये देखने वाली। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो लगातार गर्मी, सर्दी, धूप, पसीना जो भी कुछ हो, मैं अपनी बात रख लूं, पूरी आपकी बात आप सुनूंगा, वो जनता की आवाज उठाता है। आप जो करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो भी पटल पे लाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा अब ये समय आ गया है कि जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, सच्चाई दिखा, तो क्या ऐसे ही मारा जाएगा? हमें भी फंसा रहे थे एक घर के पीछे पार्टी छोड़ना। इनको लगता है किस तरह से बदनाम करके राम लल्लू से प्रति जनता नाराज हो और चुनाव जीते तो हम लोग जीते। ये वैसे कितने मुकदमे होंगे आपके बेटे के ऊपर, आपके संज्ञान में होंगे, चाहे वो कैसे भी लगे हो, कैसे भी, कितने करीब होंगे? हमको क्या है, 4-5 तो हो गया होगा, हमको ऐसा लगता है। पर अभी जो है, अब सारी बातें देखिए क्या है कि अंदर की मैटर हैं सब, बहुत से चीज बताएंगे सारी बातें, तभी तो जनता समझ पाएगी क्या पूरी स्थिति। क्योंकि बहुत वो बार हमारी जब आड़ में आपको टारगेट किया जा रहा है। हमारी जब जीप चोरी हुई थी 97-98 में घर से, तो हमारा लड़का चोरी किया था। कोई तो चोरी किया रहा होगा, वो पुलिस बता सकती कौन किया था। मैं वही पूछा, पुलिस में क्यों नहीं पकड़ा पुलिस? और दूसरी बाजार की एक जीप चोरी हुई थी जिसको कहते हैं ना, बरगवा थाने में समरजीत सिंह थे। सवेरे उनके यहाँ से खबर आते कि राम लल्लू का लड़का भी पकड़ा जाएगा उस चोरी में। अच्छा, उसी जीप पे जो आपकी जीप की चोरी हुई? हाँ, हमारी चोरी हुई तो पता नहीं चला, पर एक बाजार की चोरी हुई उसमें, और उसमें मुकदमा कायम करा। कहाँ? पिपरी थाना। जो ड्राइवर उस गाड़ी पर गया, उसने बयान दिया जाके बाद में कि साहब ये नहीं थे मेरे गाड़ी में, जो लोग थे उसमें 2 पकड़े गए हैं, 2 पता नहीं है, पर ये विवेक को नहीं है, पता नहीं नाम इनका कैसे लिया। मैंने कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आप वहाँ आप बताइए कि इसको तो वहाँ से आप मुलजिम बना रहे हैं, गैंगस्टर की बात आप करते हैं। कोर्ट ने सब बरी किया, बोले कि सब फर्जी इसको फंसाया गया। तो नाम तो यहाँ उस दिन से लगाया था। 307 में हमें भी फंसा रहे थे, एक घर के पीछे बगल में गोली चली, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा, मरे नहीं। पर उसमें यही हीरा सिंह और ऊपी सिंह के पिताजी थे वहाँ एसआई, और टीआई कौन थे याद नहीं आ रहा है। ये सब मिल के उसको 307 में आखिर फंसा दिए। 2-3 दिन बाद हम लोग गए थे तीर्थ में, पति पत्नी सहित। अब आपको बताएं 307 में उसने, लड़के ने दुखी होकर के, सही पूछिए, तीर्थ के नाम से गया अपनी गाड़ी लेके, दूधी चौम सर्विस करता था, प्रियव्रत नाम था। वो एक्सीडेंट में वहीं मरा, शंकर जी के दरवाजे पे, घेणेश्वर में, महाराष्ट्र, पुणे, और वो चला गया। इस तरह से लोग हमेशा से, इसलिए यह कारण हुआ कि 2004 में मुझे अंतोगत्वा मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा। अच्छा, अभी मतलब कि आपने दिल की बात भी कही थी कि इस कारण से हमने कांग्रेस को इस्तीफा दिया और भाजपा कर दी। हाँ, ये लोग हमेशा के आगे बढ़ने से रोकने का ही मुख्य काम किए। और कहीं न कहीं सबको इसीलिए इनको लगता है किस तरह से बदनाम करके राम लल्लू से प्रति जनता नाराज हो और चुनाव जीते तो हम लोग जीते, ये हार जाएं। और ये यहाँ से बदनाम करने का एक उद्देश्य रखते हैं। ये नहीं कह सकते कि नुकसान मैंने किसका किया। व्यक्तिगत राम लल्लू के जीवन में ये बता दें, कोई भी व्यक्ति। एक और ये भी सवाल है कि उनका ये कहना है कि वो जो आपके बेटे हैं, जो उन्होंने विवाद किया है, कि आपसे भी उनकी नहीं बनती है। कहते हैं कि उनकी भी बात नहीं मानते, कुल मिलाकर ये उनका। हाँ, वो बात सही है, इसीलिए मैंने कहा कि वो अलग है हमसे। लड़का तो है, सुनिए, लड़का है पर अलग हो गया, हमसे बातें नहीं होती, वो चटका पर रहता है ना। लेकिन वो कभी कभी आएगा जब हम लोग चले आएंगे। वहीं से पहले आपके पास फोन भी आया था, क्या करना है? नहीं, कोई कार्रवाई की बात नहीं आई है। नहीं आया था, उसमें फोन चर्चा है कि आया था, आपने बोला कि जो उचित लगे
उसमें कर दीजिए, ऐसे मेरे संज्ञान में। हम हमेशा यही कहता हूं कि मैं कहीं नहीं कभी किसी के प्रति कहता, जो गलत करेगा, लड़का हो, भाई हो, बंधु हो, परिवार हो, कोई गलत करेगा काम, उस पर मेरा कोई वो नहीं। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार विवेक ने गलती की है? अब इसको तो हम नहीं मानते, सही पूछिए तो, पर चूंकि जैसा वहां आप जांच विशेष करेंगे तो अब हम तो वहां गए नहीं इस पर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो लगातार गर्मी, सर्दी, धूप, पसीना जो भी कुछ हो, मैं अपनी बात रख लूं फिर पूरी आपकी बात आप पर सुनूंगा, वो जनता की आवाज उठाता है। आप जो करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो भी पटल पे लाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा अब ये समय आ गया है कि जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, सच्चाई दिखा, तो क्या ऐसे ही वो मारा जाएगा क्या? सच्चाई हमारे खिलाफ यदि हो तब ना, यदि आप गलत मंशा के हिसाब से कोई बात उठाते हैं तो उसके पहले हमसे बात करनी चाहिए। यदि मेरा भी नाम जोड़ते हो तो हमसे बात करने में क्या आपका गया आज तक? कोई भी सिंगरौली जिले का या कहीं का व्यक्ति एक बता दे कि आपके पास गए तो आपने गाली गलौज देकर हटाया या मारा या उसके पक्ष में बात किया। हम हमेशा कहता हूँ, गलत जो क्या करेगा वो दंडात्मक, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहीं न कहीं ये लोग बात किए होंगे तभी हुआ झगड़ा, नहीं तो क्यों होता। दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकार के नाम पर पत्रकार बंधु को शायद पूर्णतः उसके बारे में जानकारी न हो। सुनील सोनी एक 8-7 साल की बात है कि महेंद्र सिंह चच्चू जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके लड़के, बाइक लड़के लोग गए थे बाजार, और बाजार से वो आते समय वहाँ पर भीड़ भाड़ थी तो रुके। अब जिसको भी डालना होता हो तो तेजाब इन लोगों के ऊपर डाल दिए। किसने ऐसा कर दिया? सुनील सुनील सोनी हरे। अच्छा। और बाद में मुकदमा भी चला। इसकी माता वगैरह सब उस समय आई कि ऐसा ऐसा घटना हो गई भाई, बेचारी आपके ही पास? हाँ। अच्छा। हमने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि गंभीर मैटर है, बगैर जाने सुने हम कुछ बोल नहीं सकते। थानेदार से पूछता हूँ क्या है, और या तो चच्चू से, तो चूंकि आप बोलो कांग्रेस के हैं, तो बाद में सवेरे समाचार में आ गया कैसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा घटनाक्रम था। तो इस तरह से पत्रकार भाइयों से मेरा तो ये कहना है कि पहले तो उनको उस मुलजिम का 2 साल की सज़ा हो गई है, जमानत पर अभी भी हैं, और यदि इस तरह के मुलजिम से लड़ाई करते हैं, कहने का मतलब झगड़ा करते हैं, तो क्या ज़्यादा बोलूँगा। पर ये माननी चाहिए अरविंद सिंह चंदेल हो नगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, या जिनके भी पक्ष में करते हैं, एक बार हमसे भी पूछते हमारे नाम को क्यों जोड़ते हैं, जब मेरे आदत के बारे में जानते हैं। बेटे हैं पर अलग हैं। जब अलग हो जाता है लड़का और वो गलत करता है, अब उसके बारे में यदि ये टीआई कहे कि नहीं, रामलाल ने कहा कि मुलजिम मत बनाना, तब ना। पर जो लोग खुद मुलजिम हैं और दूसरे को आरोप लगाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में चूँकि बार बार ये बात आती है तो उचित नहीं है, और उचित फोरम में इस बात को उठाया भी जाएगा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे हो। मध्य प्रदेश की सरकार की ज़मीनें में तमाम घर बनवा रहे हैं लोग कांग्रेसी। मैं नहीं बोलता इसलिए कि भाई जनता है, काहे को, अपने को क्या है, पर ये लोग दूसरे का एक विरोध करते हैं। मैं तो नहीं चाहता किसी के साथ कोई बात करो, नहीं इतने दिन तक किया, पर आज पहली बार बोल रहा हूँ इस बात को कि भाई अपने आप को सही रहो तो दूसरे पर आरोप लगाओ। आप खुद भी मुलजिम हो, पत्रकारिता में आप कैसे आ गए, और वो भी सजा है, अभी कोई खत्म नहीं हुआ। और इस तरह से करेंगे तो उचित फोरम में इस बात को लेकर भी जाएंगे।
तो ये थे विधायक जो लगातार अपनी बात रख रहे थे। इनसे भी सब चर्चा है। जो भी हाल की घटना है, पोल खोल पोस्ट के जो संपादक है सुनील कुमार सोनी, बीते दिवस उनके साथ अभी जिस तरह से एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाया है, उनका कहना यह है कि विवेक बैस से मेरी बात हुई और चाय पीने को बुलाए, कोई आश्रम एक जगह है ऐसी, वहाँ बुलाए और कुछ अनबन हुई और मारपीट शुरू हो गई, चालू हो गई, जिनके उनके सर पे गंभीर चोट आई है। हालांकि इस संदर्भ में एडिशनल एसपी से भी पत्रकारों के संग ने मुलाकात की है। अब देखना यह होगा कि क्या इसमें कार्रवाई होती है, जिला प्रशासन क्या विधायक के दबाव में आकर कार्रवाई करता है या फिर निष्पक्ष करता है, ये देखने वाली बात होगी। एक जाते जाते आखिरी सवाल विधायक जी का, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आपने भी देखे होंगे शायद, अभी कुछ दिन पहले, विवाद के पहले, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये उनके विधायक रामलल्लू बैस के बेटे का ये काम है, कोयला वैला वाला। देखा था आपने क्या उसको? इसीलिए तो मैं कहा ना कि कोयला था तो पकड़ के दिखा दे तो हमको भी विश्वास लगा कि धंधा कर रहा गलत, तो हम भी उसको संभालें, उसको बताएं कि हाँ कि भाई ये काम मत करो। ये मैं कभी अपने जीवन में कोयले का व्यापार एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी, खूब चला, तो हम नहीं चलाते, हम तो कोयले पर से नहीं उजड़े। कोयले मेढौली में आज भी खदान चल रहा है। पैसे की लालच में होता तो मैं भी, मेरी जमीन होते हुए 10 ठो मकान बनाए होते इसी में, हम क्यों नहीं बनाए? इसलिए क्या मैं गलत करूंगा तो जनता भी करेगी, तो हमको उसका सहयोग करना पड़ेगा, तो ये माना जाएगा कि आपने गलत करा के फिर ऐसा करते हैं। तो मैंने तो एक भी नहीं घर बनाया, 1 इंच नहीं बनाया, इसीलिए, बल्कि वो उसमें विवेक बनाया है, खरीदा हुआ जमीन। बस ये आखिरी सवाल है, कौन लोग हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं पूरी बातचीत हुई, कौन लोग हैं जो इतना पीछे आपके पड़े हुए हैं कि इनको बदनाम किया जैसा, चलिए ऐसा आपके? कांग्रेस के लोग ही हैं और बाकी कोई ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर यही लोग कहीं न कहीं दाएं बाएं करते हैं कि इनको कैसे तरह से बदनाम किया जाए। ठीक है, तो ये विधायक को आप सुन रहे थे जो लगातार अपनी बात रख रहे, अपना पक्ष रखते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आए दिन पत्रकारों का मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। लेकिन सरकार है कि कागजी घोड़े दौड़ा रही है। अब कब तक ये घोड़े दौड़ते रहेंगे और कब तक पत्रकारों को ऐसा होता रहेगा, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि जो संगठित नहीं है, और अभी जैसा कि ये कुछ कह रहे थे और हम भी कह रहे हैं कि कुछ इसमें असामाजिक और अराजक तत्व हैं जो पत्रकारिता की वेशभूषा में, मतलब कि जैसे वही है ना कि शेर की खाल ओढ़कर, कुछ व्यक्ति हैं ऐसे जो वास्तव में पत्रकारिता का वेशभूषा बनाकर, खाल पहनकर 2 नंबर का काम कर रहे हैं, अनैतिक रास्तों पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों की हम बात नहीं करते, वो पत्रकार कभी हो ही नहीं सकते, जिनको जो समाज के प्रति न सोचे, केवल अपना स्वार्थ सोचते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तव में समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के प्रति उनकी मनसा साफ है, कुछ करने की उनकी क्षमता है, समाज को आगे ले जाने चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे पत्रकारों के प्रति सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा और तमाम उनकी व्यवस्था तय की जाए। बहुत ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ में।